अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 3 वीडियो है। अच्छा, पार्ट 1 और 2 में जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक करा था। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी पार्ट्स हैं, इसीलिए इसका पार्ट 3 बनाना पड़ रहा है। और पार्ट 3 में भी तमाम क्वेश्चन कवर नहीं हो रहे हैं, पार्ट 4 भी अपलोड करना पड़ेगा जिसमें 11 से लेकर 16 तक होंगे। अब ये वजह क्या आ रही है आपके सामने है कि भाई ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो पार्ट 3 में 8, 9, 10 और अगर आपको प्रीवियस पार्ट देखने हो तो आप लिखना पार्ट 1 एक्सरसाइज 3.4 एम इंग्लिश सेंटर वीडियो मिल जाएगी। पार्ट 2 लिख के भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी, अगर डायरेक्ट पार्ट 3 पे आ गए हो तो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि भाई आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। हर वीडियो में मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस 3000 रुपये पूरे साल के लिए, जिसमें आपको गेस्ट पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन और इसके अलावा जो है वो एप्लीकेशन का पीडीएफ, एसे का पीडीएफ, इसके अलावा बहुत सारा मटेरियल मैं बनाकर ग्रुप में भेजता रहता हूँ और लेक्चर्स, लाइव सेशन सब मिलेगा। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। और ये फ़ीस हमेशा याद रखना पूरे साल के लिए है, 1 महीने की नहीं है, ठीक है। साल में जस्ट एक बार आप पे करोगे, ग्रुप में आ जाओगे, सारे मटेरियल डिटेल्स आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहेगी। कुछ ना समझ में आया हो पूछ लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ज़रा सी एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आपने समझना है, सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कहते हैं डिफरेंशिएट, इस टर्म या इस एक्सप्रेशन को जो है आपने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसे आपने डिफरेंशिएट करना है, मगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करना, आपने विद रिस्पेक्ट टू 10 स्क्वायर एक्स करना है। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप तो x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते आए हो, y के रिस्पेक्ट से। अब क्या करोगे? बहुत सिंपल है, आपने इस चीज़ को अप्लाई करना है कि आपने जो है वो आपने यहाँ पर ले लेना है dA, सही है। अच्छा, आपने इस फॉर्मूले को यहाँ लगाना है कि dA अपॉन dB इक्वल टू dA अपॉन dx अपॉन dB अपॉन dx। अब देखो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा ना, आओ इसको मैं आपके लिए बड़ा आसान कर देता हूँ और कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं। देखो भाई, हम x के रिस्पेक्ट से तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट से भी इजीली कर सकते हैं, मगर ये तो खुद में ही अपने आप में जो है वो एक मुश्किल चीज़ है। तो इसके रिस्पेक्ट से कैसे इसे डिफरेंशिएट करें, ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे a बोल देते हैं, हम इसे a कह देते हैं। a हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और इसे b कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको भी हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करा देंगे। तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें क्या हो रहा होगा कि ये चीज़ जो है वो इसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हो जाएगी। बात समझ में आई? चलो एक और बार कॉल कर देता हूँ। देखो, अगर मुझे कहा जाता इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करो, फिर तो जस्ट मैं ये अप्लाई करता dA अपॉन dx, लेकिन उन्होंने कह दिया कि इस चीज़ को डिफरेंशिएट करें इसके रिस्पेक्ट से, जो कि एक मुश्किल काम है, हम नहीं कर सकते इसे इतनी ईजी तरीके से। तो हमने क्या किया, हमने इसे a कह लिया, इसे b कह लिया, इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दिया, इसको भी x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो जब इन दोनों को डिवाइड किया तो देख रहे हो कि अब ये किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हो जाएगा। बात बहुत क्लियर है। चलो अब स्टार्ट लेते हैं। अब सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो ये आ गया आपके पास dA इक्वल टू 1 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन dx, ठीक है। यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा d अपॉन dx, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब देखो ज़रा मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा u अपॉन v का, है ना। अब देखो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है आपके पास,
फॉर्मूला आपके पास है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव है, ठीक है, तो ये आपके पास बराबर होता है, अगर ये u इंटू वी है, जैसे कि देखो u इंटू वी है, तो ये आपके पास बराबर होता है u, सॉरी पहले v लिख लो, v u का डेरिवेटिव माइनस u, v का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर। जब भी दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे होंगे या दो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे, देखो ये अलग टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलग, ये 1 माइनस के बाद है, 1 के बाद माइनस है और यहाँ 1 के बाद प्लस है, तो अलग अलग है। तो आपने ये डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, इसी से सॉल्व होगा आपका, ठीक है। तो मैं 10 को इधर लिख देता हूँ, 10 स्क्वायर एक्स, सही समझ में आ गया ना। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो आपका डी ए अपॉन डी एक्स इस इक्वल टू क्या आ गया, v क्या है, v नीचे वाला है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा u क्या है, डेरिवेटिव ज़रूर लिख लेना, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब फिर u आ गया मगर विदाउट डेरिवेटिव, अब v आ गया जो कि है, जो कि आपको क्लियरली विजिबल है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर, माइनस नहीं बल्कि हाँ माइनस है, सही है। अब v डिनोमिनेटर में भी आ गया, v का स्क्वायर, तो v क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। असल में ये सवाल मैं ख़ुद से करता तो जल्दी कर लेता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा देखो, डी ए अपॉन डी एक्स, अब आपने लिख तो दिया है फॉर्मूले में, अब डेरिवेटिव जहाँ आ रहा है वो डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। अब आगे क्या होगा, 2 जो है वो आगे आ जाएगा। देखो अब इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले तो पावर का डेरिवेटिव करो, यानी पावर आगे आ गई और उसके साथ एक माइनस हो गया और एक्स। अच्छा अब विदाउट पावर डेरिवेटिव लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का डेरिवेटिव विदाउट पावर होता है, तो ये 10x आ गया। अच्छा माइनस 1 प्लस 10x, ठीक है, 1 प्लस 10x हो गया। आई होप विजिबल हो आप लोगों को। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव लो, तो 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 10x 2 माइनस 1 और डी अपॉन डी एक्स, और ये आ गया आपका विदाउट पावर डेरिवेटिव 10x, और डिनोमिनेटर जो चल रहा है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एफ है। इसको नहीं खोलिएगा, ठीक है, इसको नहीं खोलिएगा डिनोमिनेटर को। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 1 आ गया, ये 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज आ गया। अच्छा इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास क्या हो गया, 2 10x। अब आपको पता है 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, नहीं पता तो लिख लो, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। माइनस आ गया, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 10x, ठीक है, 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ भी आपके पास क्या मौजूद है, 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ भी सेम चीज़ मौजूद है। तो जब डिनोमिनेटर हमारा गायब है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में मतलब कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लो, जो कि निकल रहा है 2 10x सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा तो बचा क्या आपके पास, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा ये बच गया प्लस 1 प्लस 10x। अच्छा ये स्क्वायर भी आएगा यहाँ, देखो ये स्क्वायर मौजूद है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, अब ये डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स पर होल स्क्वायर। अब देखो
माइनस का टेन स्क्वायर एक्स प्लस के टेन स्क्वायर एक्स को कैंसिल करेगा और 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो 2 10x सेक स्क्वायर एक्स और ये भी 2 आ गया, ठीक है। 1 - 10 स्क्वायर एक्स और ये स्क्वायर। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सवालात थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन आसान है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब चाहो तो 2 × 2 4 कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको हम अपने पास रखेंगे संभाल के, इसको मिटाएंगे नहीं। अब b का डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट b विथ रिस्पेक्ट टू x, तो db अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, और वही अगेन है कि भाई 10 स्क्वायर एक्स। तो देखो ये db अपॉन dx इक्वल टू 2 10x और 10 का अलग से डेरिवेटिव विदाउट पावर डेरिवेटिव। अच्छा, अब देखो वही चीज़ बननी है जो ऊपर बनी थी। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 2 10x आ गया और सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है बात। ये आ गया आपका b, ये आ गया आपका a, यानी dx आ गया और db आ गया। अच्छा, अब मुझे ऊपर से कुछ हिस्सा रिमूव करना होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को रिमूव नहीं कर रहा, इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, आपने किस तरह से आराम से सवाल हो रहा है। तो यहाँ लिख लो, पुट dA अपॉन dx एंड dB अपॉन dx, ठीक है, इन फॉर्मूला ये रहा। अच्छा, तो dA अपॉन dB आ गया आपके पास। अच्छा देखो, dA अपॉन dx क्या आया, ये रहा। तो 2 10x सेक स्क्वायर एक्स और 2 1 - 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय होल पे स्क्वायर। अच्छा, अब dB क्या आ रहा है, देखो dB आ रहा है आपके पास जस्ट, देखो dB आपके पास जस्ट आ रहा है 2 10x सेक स्क्वायर एक्स। वैसे तो देखो डायरेक्ट भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन रेसिप्रोकल करके कर देता हूँ कैंसिल, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाए। 2 में इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि वो आगे वैसे ही कैंसिल होना है। देखो रेसिप्रोकल करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 10x सेक स्क्वायर एक्स। देखो 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, तो फाइनल आंसर इज, यहाँ लिख लो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लैरिटी है बात में। चलो मैच कर लेते हैं, सही करें गलत करें, वैसे तो काफ़ी टाइम लगा के करा है, सही होगा, उम्मीद है सही होगा भाई। अच्छा, कहाँ है, आई थिंक 3.4 है, 3.4 ही पे ही है ना अभी हम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बिल्कुल सही है, 2 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर एक्स पर होल स्क्वायर, ये आंसर है। तरीक़ेकार सारे मैंने आपके सामने वाज़े रखे हैं, आई होप आप अच्छी तरह कर लेंगे। चलें अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपके पास कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आ गए हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जब आप लोग ना मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो फिर आपको जो छोटी छोटी परेशानियाँ आती हैं ना, वो परेशानियाँ नहीं लगती, क्योंकि आप ट्रेन हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये भी एक बिल्डिंग है। मुझे आपको ये वाला गोल अचीव कराना है, इस बिल्डिंग पे चढ़ाना है या इस पहाड़ी पे चढ़ाना है, लेकिन मुझे पता है आप इस पे नहीं चढ़ सकते। मैंने क्या किया, मैंने आपको इस वाली पहाड़ी पे चढ़ा दिया। इस पे भी नहीं चढ़ सकते आप, लेकिन आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक हिम्मत करके। फिर मैंने कहा चलो इस पे नहीं चढ़ पाए, कोई बात नहीं, आप इस पे चढ़ जाओ, तो आप इधर आके चढ़ गए, इस पे खड़े हो गए ऊपर। अब ऐसा क्यों हुआ?
इसकी वजह यह है कि जब आप मुश्किल सवालात करते हो ना, आसान सवाल तो आपके लिए वैसे ही हलवा हो जाता है, आसान से भी हलवा। तो इसीलिए आप बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर कर आ चुके हो, तो अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है, समझ गए। चलो ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको देता रहूँगा आने वाले वक्तों में, ताकि आप आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। अच्छा देखो, सबसे पहले तो बड़ा आसान कर लेते हैं इसे। देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री वाले। आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन x/2 इक्वल टू होल रेडिकल 1 माइनस कॉस x/2। इसी चीज़ को आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट भी देख सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर आओ, ये देखो, देख रहे हो, ये मेरे पास मौजूद है। तो मैं फोकस कर देता हूँ। अगर नहीं मिला करे ना कोई चीज़, तो फार्मूला उसका सर्च कर लिया करो। देख रहे हो, ये मौजूद है, सही है। ये इधर देख लो, नज़र आ रहा है, अब आ रहा होगा। तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो फिर आपने उसका फार्मूला ढूंढने की भी कोशिश करनी है, तो आपको वो फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। अक्सर मैं कहता रहता हूँ, तो मैंने कहा आपको प्रूफ भी करके दिखा दूँ कि क्या ऐसा है भी या नहीं है। इसको पुट कर देता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास साइन x/2। अब देखो, वैसे तो ये बात आपको पता है, कोई भी चीज़ अगर इन्वर्स में है, जैसे कि इस तरह से है, तो इसका मतलब है ये 1/sin x है या साइन है। तो ये देखो, ये इन्वर्स में है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है इस तरह लिखने की, डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, मगर मैं पहली बार करके दिखा रहा हूँ आपको, तो इसलिए कर रहा हूँ। तो ये साइन टू साइन कैंसिल हो गया। अब आप बोलोगे सर इसके साथ एंगल नहीं है, इसके साथ है, तो देखो है तो साइन साइन ना, एंगल नहीं है तो क्या हुआ, तो x/2। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लो, और जो ये इन्होंने पता करने के लिए कहा, ये पता कर लो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, ठीक है। बेशक आपका आंसर y आएगा dy, लेकिन x के रिस्पेक्ट से कर आएगा। तो ये dy/dx हो गया, और d/dx और x/2। अब देखो, क्या यहाँ डिवाइड का फॉर्मूला लग रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को तो आपने छेड़ना ही नहीं है, जैसे ऊपर वाले को छेड़ो। अगर नीचे भी वेरिएबल होता, ऊपर भी वेरिएबल होता, तो डिवाइड का फॉर्मूला, तो x का डेरिवेटिव सब बच्चे जानते हैं 1 होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। कभी कभार इस तरह के आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अब हम अपना जो है वो नेक्स्ट इसका पार्ट उतार लेते हैं, और उसको भी कर लेते हैं। बिल्कुल कुछ इसी तरह का है, सही है। तो पार्ट 2 है। वैसे तो मैंने वीडियो रोक के उतारना था इसे, लेकिन वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास होल रेडिकल 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने फार्मूले याद किए हैं और आपको फार्मूले याद हैं, तो ये चीज़ जो है ना, एक फार्मूले में बंद हो जाएगी ये चीज़। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ, टेंशन ना लो, परेशान नहीं हुआ करो आप लोग। देखो ये कॉट जो है, कॉट एक्स या कॉट x/2 बोल के इन हाफ के फार्मूले आप लिख के सर्च कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल फार्मूलाज, तो ये आ जाएंगे सारे। 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। चैप्टर नंबर 10 या 9 में हमने 10, 9, 11 में हमने इसे पढ़ा भी था फर्स्ट ईयर में। तो कॉट अगर आपको याद नहीं आ रहे, तो आप अपने आप को बुरा नहीं बोलो कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपने तो बहुत छोटे टाइम के लिए इसे पढ़ा था ना। तो देखो ये कैंसिल हो गया, अब डायरेक्ट कर दिया। अब वजह आपको पता है क्यों डायरेक्ट हुआ है, ठीक है। तो x/2 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसका भी 1/2 आ रहा है, उसका भी 1/2 था, सभी का 1/2 है क्या? अच्छा, अब हम करते हैं अपना पार्ट 3। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फार्मूला आपके पास जो है वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। बहुत ही सिंपल है। अब देखें, इधर मैं फार्मूले लिख देता हूँ, फार्मूला
सबसे पहले तो साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता है, 2 साइन x cos x। देखो 2 आगे आ जाता है और जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है। तो जैसे 2 था तो 1 हो गया, 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 1 आ जाएगा। अब ये भी देख लो, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ऑब्वियस है कि हम इधर ही पुट करेंगे इसे। पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये आ गया 2 साइन x cos x, तो 1 ऑलरेडी मौजूद था, इसकी जगह क्या आ गया, ये आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 साइन x cos x डिवाइडेड बाय 2 cos x का स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो जस्ट फिर आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा साइन x और cos x। अब ये तो बहुत सिंपल फार्मूला है कि साइन x अपॉन cos x इक्वल टू 10x। सही है, तो 10x और 10x, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, y इक्वल टू जस्ट x। सही है, x मुझे निकल कर आया। अब मैं इसकी डिफ्रेंशिएट कर लूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियस है x होगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1। समझ गए ना भाई, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ये तो मैं। चलो यहाँ तक क्लैरिटी थी तो अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, इसका पार्ट 3 है तो 4 करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास आ गया है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन हमने करना है। अब देखो यहाँ पर cos इनवर्स x, इसका होगा डेरिवेटिव। अब याद रखना जब भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स में हो, इनवर्स कैसे पता चलेगा, -1 लिखा हुआ होगा पावर में, तो फिर उसके लिए आपके पास डेरिवेटिव में ये फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो अगर आपके पास इन्वर्स यानी साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव है तो आपके पास फार्मूला होगा 1 अपॉन होल रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा याद रखना अगर यहाँ पर x है तो x, अगर यहाँ पर a आ जाता है या कुछ और आ जाता है, जैसे a की जगह कुछ भी आ जाए तो यहाँ आपने a रखना होगा। सही है, तो ये x तो यहाँ भी x। अब कॉस इन्वर्स आ जाए जो कि आएगा, तो याद रखना -1 अपॉन होल रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। अच्छा 10 आ गया, तो 10 का डेरिवेटिव यानी 10 इन्वर्स का डेरिवेटिव मैं लूँगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का लूँगा माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोसेक का लूँगा, कोसेक इन्वर्स एक्स का लूँगा -1 अपॉन एक्स होल रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इन्वर्स का लूँगा 1 अपॉन एक्स होल रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इन दो करके याद करोगे ना तो इनमें आपको पैटर्न मिलेगा। जैसे देखो यहाँ ये पैटर्न है कि जस्ट माइनस है, यहाँ ये पैटर्न है कि माइनस है, यहाँ ये पैटर्न है कि जस्ट माइनस आ रहा है, उसके अलावा सेम आ रहा है। ठीक है भाई, बस ये याद रख लिया तो फिर तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। चलो अब इसी सवाल को इन फार्मूले की मदद से करते हैं। बार बार मैं ये फार्मूला आगे लिखूंगा, लेकिन इनको आप अपने पास एक बार लिख के रख लो जैसे मैंने लिख दिया है। अच्छा अब देखो ज़रा, अब इसका हमने लेना है डेरिवेटिव, तो अब यहाँ डायरेक्ट ही कर लेते हैं। क्यों डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा देखो, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स प्लस कॉस एक इनवर्स एक्स होल रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखो एक वेरिएबल ये टिग्नोमेट्रिक में है और एक एल्जेब्रिक में है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा तो डेरिवेटिव यू वी, अच्छा ये यू ये वी, ये भी लिख लो। तो आप लिख लो वी यू का डेरिवेटिव प्लस यू और वी का डेरिवेटिव। सही है, ये फार्मूला है, चेन रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो इसे।
अच्छा अब देखो ज़रा, x का डेरिवेटिव तो जस्ट 1 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला इन पे लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा है, तो प्लस हो रहा है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, तो v क्या है आपके पास, जस्ट आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा अब आपके पास कॉस इनवर्स आ गया, मुझे यहाँ से नीचे फिर मूव करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा आगे तक जाएगा ना। जो आपके पास आ गया कॉस इनवर्स एक्स, अच्छा फिर आ गया प्लस कॉस इनवर्स एक्स, फिर आ गया आपके पास डेरिवेटिव किसका, v का, जो कि है ये। अच्छा इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 की फॉर्म में। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 ही होता है ना, सही है। ऊपर पुट कर दिए फॉर्मूले में चीज़ों को, तो 1 तो एज इट इज़ रहा, प्लस आ गया, ये भी एज इट इज़ रहेगा, इसको भी कुछ नहीं कर सकते आप। इसका देखो डेरिवेटिव क्या है, ये लिखा हुआ -1/(1 माइनस एक्स का स्क्वायर), सही है। अब देखो यहाँ इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो ये तो जैसे एज इट इज़ लिखा रहेगा कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो ज़रा, इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो ब्रैकेट कर लेते हैं पहले, देखो पहले 1/2 नीचे आ जाएगा, इतना तो बात समझ आ गई आपको, 1/2 नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 माइनस 1, सही है। जैसे सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं पावर में, वैसे ही मैंने इसको करा है। अच्छा यहाँ तक तो आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, आसान है, ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं था। चलो अब इसको आगे लेके चलते हैं। देखो भाई ये इससे कैंसिल हो गया, dy/dx = 1 माइनस एक्स, सही है, प्लस आ गया और कॉस इनवर्स आ गया और एक्स भी है। अब देखो 1/2, चाहे ब्रैकेट को आगे लिखो पीछे लिखो एक ही बात है। इसको भी एक काम करो, ब्रैकेट कर दो, क्योंकि ये एक जैसे ना मिक्स ना हो जाए कहीं। अब सही है, 1/2 सही है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -1/2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -1/2। ऐसे लिखना ठीक नहीं है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये नीचे आ गया, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होकर हम इसे डायरेक्ट स्क्वायर रूट बना देते हैं। ये लो आपका आंसर है, और यहाँ 2। अब बुक में भी आई होप इन्होंने ऐसे ही लिखा होगा, लेकिन शायद थोड़ा सा अरेंज करके लिखा होगा, देख लेता हूँ। 4, अच्छा ठीक है, सही आ रहा है। लेकिन अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना ज़रा रह गई मुझसे। देखो आपके शायद में दिमाग में ये बात आई हो या ना आई हो, देखो यहाँ पर विदाउट पावर डेरिवेटिव भी तो होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, अगर पावर x के अलावा है तो मतलब कोएफिशिएंट x के अलावा है तो विदाउट पावर डेरिवेटिव भी होता है। देखो यहाँ कोएफिशिएंट x नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो विदाउट पावर डेरिवेटिव भी होगा। तो विदाउट पावर डेरिवेटिव आपके पास जो आएगा वो आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, ठीक है, माइनस आ गया और 2x आ गया, सही है। इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव ये आएगा, तो -2x लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ आपके पास आ गया -2x, समझ में आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस ये छोटा सा एक रह गया था। x को मैंने आगे लिख लिया माइनस, एक मिनट, देखो dy, अब बस जस्ट अरेंज कर दो, आंसर आ गया dy/dx। x को मैंने आगे लिख लिया, माइनस भी आगे आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाय होल रेडिकल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर है। चाहो तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे। अब इसको मैच कर लेता तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो -x कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाय होल रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा बस, जो तो कुछ छोटी सी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक कहेंगे ही भाई इसे, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं था, तो आप बाद में लिख दिया,
तो इसको याद रखना। और हाँ, ये भी याद रखना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगा लो, वरना शायद आप माइनस लगाओगे ना तो आप उसको एज अ टर्म काउंट कर जाओगे। ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस नहीं हो रही। चलो, आई होप अच्छा समझ में आ गया हो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोग भी मेहनत करो। चलो अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपके पास एक और आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखें, इसका भी आपने डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, आपको देखो ये बात तो समझ में आ रही है कि इसके ऊपर u इंटू वी का फॉर्मूला लगना है, कि यहाँ u और यहाँ v। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर जो है वो अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे अलग वेरिएबल है, एल्जेब्रिक वेरिएबल है। मगर मसला देखो क्या है, यहाँ जो न्यूमरेटर है ना, इसके अंदर भी फॉर्मूला लग रहा है, मगर वो लग रहा है u v का, यानी चेन रूल लग रहा है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि पहले u अपॉन v लगाने से पहले u मल्टीप्लाई बाय v लगा लो। आओ करके दिखाता हूँ। सही है, सबसे पहले मैं जो है इसको सॉल्व कर लेता हूँ, x tan इनवर्स x, ताकि आसान हो जाए काम। तो इसको उठा लो हेयर, तो x tan इनवर्स x, इसको सॉल्व कर दिया तो अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ गया x tan इनवर्स x। अब आपको अच्छी तरीके से पता है इधर प्रोडक्ट का रूल, प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, जो कि आपके पास क्या होता है, d अपॉन डी एक्स यू वी इक्वल टू वी u का डेरिवेटिव प्लस u और v का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये लगा दो। देखो भाई, ये u है, ये v है, तो tan इनवर्स x और d अपॉन डी एक्स u प्लस u और tan इनवर्स। अब पीछे थोड़ी देर पहले याद होगा मैंने tan इनवर्स का आपको फॉर्मूला लिखवा दिया था। तो x tan इनवर्स x ई अपॉन, तो देखो यहाँ जस्ट आ गया आपके पास 1, सही है। यहाँ आ गया आपके पास x, इसकी जगह 1 आ जाएगा, लिखा नहीं है मैंने लेकिन आपको पता है। अब देखो पीछे फॉर्मूला देख लो, पीछे फॉर्मूला देख लो कि मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को। तो tan इनवर्स x जो है वो आपके पास बराबर होता है, tan इनवर्स x आपके पास बराबर होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, यहाँ लिख लो अगर चलो याद नहीं आ रही बात, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, ये तो ट्रेन हो जाएगा, फिर tan इनवर्स x बराबर होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस, ठीक है, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, एलसीएम लिया मैंने, कुछ नहीं किया। तो अब आपके पास जो है ना एक चीज़ आ गई है, वो आ गया आपके पास कि आपका जो ये x tan इनवर्स x किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है ना, अब इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दो, अब ऊपर वाली चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो नाउ डिफ्रेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, डिफरेंशिएट मैं इसी को कर रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ मेरे पास ये आएगा ना, वहाँ वहाँ मैं ये रख लूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म में मैं अलग अलग तो इसको डिफरेंशिएट करके नहीं दिखाऊंगा ना। तो अब आ गया आपके पास x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सही है, अब इसके ऊपर u इंटू वी का फॉर्मूला लगा लो। सबसे पहले तो u ऊपर वाला होता है, v नीचे वाला होता है। अब u इंटू वी का फॉर्मूला भी लिख ही देता हूँ लगे हाथ, ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। तो फॉर्मूला क्या था, u डिवाइडेड बाय v। तो ये हो गया आपके पास u का v और u का डेरिवेटिव माइनस, एक मिनट ज़रा साफ सुथरा कर लेते हैं, v और u का डेरिवेटिव
माइनस यू और यू का वी और वी का यू का वी का स्क्वायर। सही है, सही, ये चीज़ तो आपको याद थी। अच्छा अब देखो उसको खोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। यू क्या है, यू आपके पास है, सबसे पहले वी देख लो, वी है आपके पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा अब यू क्या है, यू आपके पास है एक्स, लेकिन इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और एक्स टेन इनवर्स एक्स और डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा जगह इधर जगह नहीं है, थोड़ी सी मैं ऊपर लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ वी जो कि है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो यहाँ तक बात तो क्लैरिटी में है ये बहुत ज़्यादा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब देखो इस चीज़ का डेरिवेटिव अगर मैं इसके अंदर लेता तो कितना मुश्किल हो जाता, ये सारा स्टेप करना पड़ता, ये चीज़ें बार बार उतारनी पड़ती। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ का डेरिवेटिव अलग से ले लिया था। तो अब इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या है, एक्स टेन इनवर्स एक्स पूरा बराबर में, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले लिया ना मैंने इसका डेरिवेटिव, तो इसी वजह से मैंने कह के लिया था कि भाई इसको मैं अगर उसके अंदर सॉल्व करूँगा तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, आप भी नहीं समझ पाओगे कि सर आप ये कर क्या रहे हैं, तो इसलिए इसको अलग से कर लिया था। बस ये जो छोटे छोटे से रूल्स होते हैं। अब देखो जो माइनस के बाद की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब देखो इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, और डिवाइड में आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा अब आसान हो जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, सही है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स, सही है, ये आ गया। उसके बाद माइनस ये आ गया टेन एक्स टेन इनवर्स एक्स और 2x, ठीक है, 2x हो गया। अच्छा अब मज़ीद थोड़ा सा इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा अब देखो कुछ कॉमन वगैरह निकल रहा है तो वो कॉमन भी निकाल लेते हैं। देखो भाई अब इसको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा हमें, चलो एक स्टेप तो कर ही ले, बल्कि यहाँ नहीं हो पाएगा, इसको यहाँ तक रखते हैं और इसको आगे ले चलते हैं। अच्छा देखो अब इसको ज़रा समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको लेकिन आसान है। एक्स को उस तरफ ले जाओ, 2x और x को मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये वाला 2x मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाले x से, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर टेन इनवर्स x, ठीक है। अच्छा माइनस एक्स 2x का स्क्वायर हो गया, 2x का स्क्वायर कैसे हुआ, 2x का स्क्वायर इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा उसके बाद आ गया आपके पास ब्रैकेट करके 10, बल्कि इसको ब्रैकेट नहीं करो, आगे वाले को ब्रैकेट करो, इसको ब्रैकेट कर दो, ठीक है, और ये माइनस, सही है, माइनस जो है वो टर्म है, ये याद रखना माइनस की टर्म है। अच्छा प्लस वाला एक्स बच रहा है वो सबसे आगे लिख दो, कॉमन निकालना है ना असल में, इसलिए अब यहाँ पे कॉमन सिर्फ दो टर्म्स के अंदर से निकल रहा है, होल में से नहीं निकल रहा। अब देखो कॉमन निकाल लो, देखो यहाँ भी टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ भी टेन इनवर्स एक्स है, कॉमन निकाल लो, तो टेन इनवर्स एक्स को आगे करके लिख लो, टेन इनवर्स। अच्छा अब आगे करके लिखूँगा ना एक मसला है, वो एंगल लगेगा आपको, तो मुझे इसे पीछे करके लिखना होगा। फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, सही है, समझ में आया। देखो टेन इनवर्स एक्स हमेशा उल्टे हाथ की तरफ कॉमन निकाल देते हैं, अब सीधे हाथ की तरफ कॉमन निकाल लिया, तो टेन इनवर्स एक्स कॉमन निकल गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रियलाइज़ करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, बाकी तो फिर क्लियरिटी है। तो ये माइनस हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर,
आंसर चेक करें इसको, ये ठीक आया या गलत आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया, मगर उन्होंने थोड़ा सा एडिट करके लिखा हुआ है। अब वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि मुझे एडिट करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अच्छा है, आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। एक्स को पहले लिख लो, बस इतना एडिट किया, इससे ज़्यादा कोई एडिट नहीं किया। कि उन्होंने एक्स को पहले लिख लिया। अब ये तो मैं अपने पास से सॉल्व कर रहा हूँ ना भाई, लेकिन बुक जैसा बनाने में जस्ट मुझे एक स्टेप ज़्यादा लगता है या 2 स्टेप या कभी कभार 4 स्टेप, लेकिन बुक जैसा बन जाता है। तो देख लो, x प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलो बात क्लैरिटी में है, आगे चलते हैं, आखिरी पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास ये एक और क्वेश्चन है, इजी है, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेट सपोज अब देखो, आपको सपोज क्या करना है। देखो आपने सपोज क्या करना है कि आपके पास x जो है ना वो बराबर है आपके पास cos x के, ठीक है, बस ये सपोज करना है। इसके अलावा और कोई बड़ी चीज़ आपने जो है वो सपोज नहीं करनी। अब इसको जो है वो हमने अब सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अच्छा, तो अब इस चीज़ को जो है ना इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x माइनस 1 माइनस cos x, ठीक है, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। अच्छा, अब देखो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि आपके पास जो ये वाली चीज़ होती है होल रेडिकल 1 प्लस cos x, ये बराबर होगा 2 cos थीटा अपॉन 2। समझ आ रही है बात, या मैं आपको लिख के दिखाऊँ? चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। cos थीटा अपॉन 2 बराबर होता है, आप ये ना इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। अब बेसिकली ये फॉर्मूले आपने काफ़ी टाइम पहले पढ़े थे, तो आपको शायद इतना अच्छा याद ना हो, लेकिन अगर आप इसे इंटरनेट पर सर्च कर लोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। सर्च करना सिखा देता हूँ। देखो आप लिखो cos x लिख दो, यहाँ थीटा लिखा है मैंने तो इसको x कर दो। x लिख के सर्च करोगे ना ज़्यादा आसानी से मिलेंगे। देखो cos x अपॉन 2, देखो ये आ गया, ठीक है, देखो ये आ गया, सही ये आ गया। तो ये यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर दो। अब देखो बेसिकली ना ये फार्मूला जो आया है, ये वाला फार्मूला जो आया है ये सेट होकर आ रहा है, ठीक है, ये सेट होकर आ रहा है। देखो ये सेट होकर आया है। अभी तो आपके पास ये सेट नहीं है, तो मैं भी इतना ज़्यादा सेट कराने में इसको टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आ गया 2, ये बराबर है इसके 1 प्लस cos x। बेसिकली सेट कराकर सॉल्व कराकर ही ये चीज़ बनेगी। और साइन बराबर होगा 2 साइन 1 माइनस cos x, ठीक है, जो आसान कर दिया ना। थोड़ा सा मुश्किल है भाई ये सवाल, समझाना काफ़ी पड़ रहा है ना इसलिए। तो अब आपके पास क्या आ गया, 2 cos, देखो इसकी जगह पर आ गया 2 cos x अपॉन 2 माइनस 2 साइन x अपॉन 2, यहाँ भी आ जाएगा 2 cos x अपॉन 2। अच्छा ये प्लस है, प्लस, वरना कैंसिल नहीं हो जाता, सारा काम ही आसान हो जाता अगर कैंसिल हो जाता। 2 साइन x अपॉन 2। अब इसको देखो इतना आसानी से आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको रेशनलाइज किया जाएगा। अच्छा तो रेशनलाइज करते हैं। 2 cos, अच्छा देखो सबसे पहले तो क्या डायरेक्ट कर लेते हैं ये स्टेप, ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं होगी इस स्टेप को समझने में। देखो एक मिनट रुको,
देखो 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। तो ऊपर से भी कॉमन निकल गया, नीचे से भी कॉमन निकल के कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 कॉस साइन, चलो इतना आ गया ना। अब आगे चलते हैं। देखो अब इसमें रेशनलाइज कर दो। अभी बस ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सॉल्व नहीं किया मैंने। या कॉन्जुगेट ले लो। ठीक है, देखो अब मैंने क्या करना है, मैंने जो डिनोमिनेटर है ना, इसी को माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देना है, ताकि ये डिनोमिनेटर को सॉल्व किया जा सके। सही है। साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। चलो ये हो गया tan इनवर्स। अच्छा अब देखो इसको मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करा लो तो माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 2। साइन को कॉस से करा लो तो कॉस को पहले लिख लो एक्स अपॉन 2 और साइन को बाद में लिख लो एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। सही है। ये आखिरी वाला समझ लेना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिखा मैंने। अच्छा देखो यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बंद हो गया, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा तो देखो ये 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको साइन स्क्वायर को पहले लिख लो, साइन स्क्वायर, इसमें जस्ट फॉर्मूले लग रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, ये दोनों ऐड हो गए तो 2 कॉस एक्स साइन। देखो भाई यहाँ ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अच्छा याद रखना कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल टू कॉस होता है। क्या आप ट्रिग्नोमेट्री अगर देखोगे इसकी तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये तो आपको पता है, ये प्लस आएगा तो यहाँ प्लस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा कुछ भी हो, आप ये फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हो कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। देखो अगर यहाँ पे हाफ कर दें तो भी कोई मसला नहीं है, ये 1 के बराबर ही होगा, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, समझ में आ रहा है, 2 साइन 2 थीटा, याद आ रहा है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता था, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो जो भी एंगल यहाँ होता है यहाँ पर उसका हाफ होता है, सही है, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी हाफ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अगर सिर्फ थीटा है तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 आ रहा है ना, बात समझ आ रही है ना। तो साइन थीटा बचेगा सिर्फ, तो ये साइन थीटा के बराबर है 2 साइन थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा और ये आ गया कॉस थीटा। सही है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके पास tan थीटा अपॉन 2। सर्च कर लो, इसको भी मिल जाएगा। अब मैं ज़रा ना एक छोटी सी बात आपको समझा देता हूँ, मैंने इस चीज़ को ना थोड़ा डायरेक्ट करा दिया, इसको मैं खोल के करा देता हूँ। देखो आपके पास होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू, चलो एक्स की फॉर्म में लिखता हूँ, 2 आता है आपके पास
और साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, यही आता है ना। अब देखो 2 तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, ये कंडीशन तो पूरी हो गई, साइन भी मौजूद है, कॉस भी मौजूद है। अब जो एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर उसका हाफ होता है ना, यहाँ पर उसका क्या होता है, हाफ होता है। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी हाफ मौजूद है, यहाँ पर तो ऑलरेडी हाफ मौजूद है, यानी x होगा, इसका मतलब है ये कि आपके पास x होगा, तो वो किसके बराबर होगा, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। जो एंगल यहाँ था यहाँ पर उसका हाफ है, अब जो एंगल यहाँ है यहाँ पर उसका हाफ आ रहा है। 2 का हाफ क्या होता है, x, और x का हाफ क्या होता है, x अपॉन 2। बस ये चीज़ मैं बता रहा था, शायद मैंने थोड़ा डायरेक्ट बता दी। अब मैं बहुत बार ये चीज़ बता चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा डायरेक्ट ही करा दूँगा। देखो tan to tan कैंसिल हो गया, ये थीटा नहीं आएगा, हमने थीटा लिया ही नहीं था x से, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मुझे लग रहा है आज से पहले हमने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया जिसमें इतने फार्मूले लगे हों, वहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूले लगते रहे। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा ना ठीक कर लेते हैं। एक्स अपॉन 2 आ रहा है ना हमारे पास, एक मिनट इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। हमने कुछ सपोज़ किया था पीछे, एक मिनट, हमसे गलती हो रही है, हमारे पास x था ही नहीं, हमने x को देखो यहाँ सपोज करके लाए थे या नहीं लाए थे। तो अब x हमारे पास किसके बराबर है, अच्छा अब इधर ना इन्वर्स में लिखना पड़ेगा हमें, मैं ज़रा यहाँ बता देता हूँ चक्कर क्या है कि देखो समझ लो कि ये प्राइम है, सॉरी इसको थोड़ा सा आसान करो। देखो थीटा की फॉर्म में अगर मैं इस सवाल को करता ना तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता। देखो इसको समझ लो ये थीटा है, ठीक है, समझ लो ये थीटा है, और ये जो आंसर आपने निकाला है ना ये भी थीटा है, समझ लो। चाहो तो ये जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है ना सबको थीटा बना दो, सही है, तो आपको और आसान समझ में आ जाएगा। तो अब मुझे x निकालना है, तो x कैसे निकलेगा, x निकालना है तो मुझे x कैसे निकलेगा, यहाँ पे थीटा है ना, थीटा की जगह मुझे पुट करना है, तो थीटा किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स x। असल में मैंने x रख के इसलिए कराया ताकि आप लोगों को ना बात उस वक्त समझ आ जाए। अब आप बोलोगे सर आपने आंसर तो हर जगह x में निकाला है, तो आप चाहो तो उसे थीटा बना सकते हो, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, मैंने x कर लिया था। तो देखो थीटा किसके बराबर है, असल में इसका आंसर ना आपको थोड़ा सा इन्होंने घुमा के दिया हुआ, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अच्छा इसको थोड़ा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, 1/2, और थीटा किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, जो कि मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि जगह नहीं है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो आप डेरिवेटिव पढ़ चुके हो, कॉस इनवर्स एक्स, हाँ, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 तो ऑलरेडी मौजूद है, आपका जो आएगा डेरिवेटिव वो -1 होल रेडिकल 1 - x का स्क्वायर, ये आंसर है फाइनल। अब बस मैं फिर बता रहा हूँ भाई, देखो मैंने क्या किया था, मैंने x इक्वल टू कॉस एक्स ले लिया था ताकि समझाने में मुझे आसानी रहे, थीटा समझाता तो मुश्किल हो जाती, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या किया, मैंने जो x लिया था उसको वापस थीटा बना लिया, और फिर क्या किया मैंने, x के लिए थीटा के लिए सेट करा दिया, यहाँ पे पुट कर दिया और इसका आंसर आ गया। चेक करते हैं, ये थोड़ा सा ना मुश्किल पता है क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो आ रहा था, बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना फॉर्मूले लग रहे थे, इसलिए मैंने आसान करने के लिए उसे x बनाया, ताकि x की फॉर्म में करूँगा ना आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगी बात। अगर आप चाहो तो मैं फिर कह रहा हूँ, इन सब को थीटा कर सकते हो, इन सब को थीटा कर सकते हो, ये जहाँ जहाँ x मौजूद है ना, जहाँ जहाँ x मौजूद है उसको थीटा लिख लो, ठीक है, थीटा लिख लो, थीटा कर लो। चलो मैं कर देता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगी बात मेरी। पहले जब मैंने समझाना था तो मैंने समझा दिया, अब बस जस्ट थीटा बना लो उसे, ये लो, ठीक है, थीटा बना रहा हूँ ताकि आपको समझना हो, मुश्किल ना हो। एक्स लिखो थीटा लिखो, बस एक ही बात होती है, समझाने वाली बात होती है, असल होता है कॉन्सेप्ट निकालना।
और उसको निकालने के चक्कर में ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। ठीक है, ये लो, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ थीटा बना दिया मैंने। अब तो समझने में मुश्किल नहीं होगी ना, ये लो, सही है। चलो अब आगे करते हैं, 10 क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो अब आपके पास है तो आपका क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा देखो, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा आपको, ये चीज़ आज शायद आपको प्रॉब्लम कर रही हो कि इसको सही कर लो, कि यहाँ पर जो है ना, ये इन्वर्स नहीं है, कि यहाँ पर जो है ना आपको क्या दिया हुआ है कि 10 है, 10 का एंगल जो है ना वो आपके पास है 2 tan इनवर्स x अपॉन 2। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल ये देखो, y इज इक्वल टू tan x, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं ये x आपके पास बराबर है 2 tan इनवर्स x अपॉन 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, tan x की जगह क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x अपॉन 2। ये चीज़ आपको दी हुई है यहाँ पर। तो एंगल है 10 का, जो एंगल है ना वो खुद क्या है, 2 tan इनवर्स x अपॉन 2। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको वैसे ही डील करना जैसे हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्री को डील किया था डेरिवेटिव में। चलो आओ करना सिखाता हूँ। अच्छा, आपको ये प्रूव करना है कि ये चीज़ जो है ना ये बनेगी, ये चीज़ सॉल्व होकर ये बनेगी। अब बनती है या नहीं बनती है तो हमें चेक करके पता चलेगा। तो चलो और चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। dy अपॉन dx इक्वल टू सही आ गया आपके पास। अब देखो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब x की जगह क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी 2 tan इनवर्स y अपॉन सॉरी x अपॉन। अच्छा, अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। अगर एंगल x के अलावा हो तो यहाँ भी एंगल x के अलावा है तो 2, और अगर एंगल x भी है तो भी डेरिवेटिव लोगे तो 1 आएगा, तो इसलिए कहते हैं x के अलावा। समझ में आया क्या किया मैंने, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया सेक स्क्वायर। अच्छा, और ये एंगल एज इट इज आ गया। अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव ले रहे हैं। सेक आपको पता होना चाहिए, सेक बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर x क्या है, ये है, तो यहाँ पर भी x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही है। तो आपके पास आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर, और x की जगह क्या आ गया 2 tan इनवर्स x अपॉन 2। अब इसका डेरिवेटिव ले लो। अच्छा, अब पीछे मैंने जो फॉर्मूला कराया था वो मुझे थोड़ा आपको रिकॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना एक मसला आ गया है। अब वो मसला ये है कि x जो है ना उन्होंने x अपॉन 2 दे दिया है। तो ज़रा कोई मसले वाली बात नहीं है, यहाँ देखो ज़रा, इधर फार्मूले वाले सेक्शन में देखो, फार्मूला क्या पढ़ाया था, 10 का डेरिवेटिव क्या पढ़ाया था, 10x का डेरिवेटिव क्या पढ़ाया था, 10x इक्वल टू tan इनवर्स, बल्कि tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही फार्मूला पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पर x था तो यहाँ भी x आया। अब अगर x आपके पास हो जाए x अपॉन 2, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, कोई नहीं छेड़ना, इसको देखो बस। चाहो तो इस 2 को ना भारी कर दो, बल्कि ये वाला 2 नहीं, ये वाला 2, ठीक है। चाहो तो इस 2 को भारी कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो कि सर ये कर क्या रहे हैं आप। अब जहाँ जहाँ x है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पुट करो x अपॉन 2, सही है। बात समझ आ रही है? देखो इधर मैं करके दिखाता हूँ, बल्कि यहीं कर लेते ना, अलग से करने की क्या ज़रूरत है। 1 प्लस tan का स्क्वायर 2 tan इनवर्स x अपॉन 2। अब ये 2 तो एज इट इज रहा। अच्छा, अब देखो अब होता क्या है, देखो ये 2 तो वो है जो ऑलरेडी मौजूद था, 1 तो 1 ही रहेगा, और ये भी 1 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ x क्या मौजूद है, x, लेकिन यहाँ पर x क्या दिया हुआ है, x अपॉन 2। तो आपको यहाँ पर अगर 2 दिया हुआ होता तो यहाँ भी आ जाता 2,
समझ में आई बात? ये हो रहा है यहाँ पे। तो x/2 जो x दिया हुआ वही आप x यहाँ पुट करोगे। बस अगर इतना समझ में आ गया तो मुझे अब ज़रूरत नहीं आ गया आपको समझाने की, अब आप बात समझ चुके। अच्छा भाई आगे चलते हैं। अभी तो इसमें बड़ा काफ़ी काम करना है, वो भी करते हैं और उसको भी देखते हैं। अच्छा, अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो एंगल 1 के अलग है, 1 के अलावा है, मतलब x के अलावा है, तो एंगल का अलग से डेरिवेटिव लोगे तो x तो 1 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये असल में मुझे लग रहा था शायद आपको बात समझ ना आया, लेकिन इसलिए मैंने लिख दिया dy/dx इक्वल टू। अच्छा अब देखो ये चीज़ किसके बराबर है? इसके बराबर है tan 1 x/2। अब देखो अगर मैं स्क्वायर लगा लूँ वाई स्क्वायर, तो ये भी यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी ये चीज़ किसके बराबर है? देखो ये लिखी हुई ना, tan स्क्वायर 2 tan 1 x/2, तो ये पूरा चीज़ किसके बराबर है? वाई स्क्वायर के। ऊपर लिखी हुई है ये चीज़ वाई स्क्वायर। तो ये बस यही होता है इसमें कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब नीचे एलसीएम ले लो, 1/1 प्लस एक्स और x का स्क्वायर और 4, एलसीएम रख लो नीचे, 1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा, 4/x, देखो 4 ऊपर आ गया और 4/x स्क्वायर नीचे आ गया। देखो 4 को बाहर लिख लो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, तो 4 को बाहर लिख लो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अंदर लिख लो, सॉरी वाई स्क्वायर को। यही प्रूफ करना था। देखो ये है 4 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो आई होप समझ में आ गई हो बात। चलो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा अगला क्वेश्चन, y/x इक्वल टू tan 1 x/y शो डैट dy/dx इज इक्वल टू y/x। अब देखो बज़ाहिर तो ये सवाल बड़ा ही सिंपल सा मालूम हो रहा है, मगर जब ये सवाल शुरू होगा तो आपको थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन अच्छी रखनी होगी। है आसान, मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आपने एक भी मिस्टेक नहीं करनी, वरना ये सवाल रुक जाएगा बीच में। देखो ये इन्वर्स है, आपको पता है इन्वर्स को अगर मैं उस तरफ लेके जाऊँ इक्वल टू के दूसरी तरफ तो वो इन्वर्स ख़त्म हो जाता है। अब उसकी वजह भी देख लो क्या है। फॉर एग्जांपल ये y इज़ इक्वल टू tan 1 x है, तो उस तरफ लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, y/tan 1 इक्वल टू x, तो tan y इज़ इक्वल टू x। तो फिर ये स्टेप हटा के डायरेक्ट यही कर लो, सही है। अब याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि मैं यहाँ पर यही काम करूँगा। अब यहाँ पे मैं शो नहीं करूँगा इसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैंने किया क्या। tan y/x इक्वल टू x/y। डिफ्रेंशिएट करना है, देखो डिफ्रेंशिएट हुआ है ना, कभी कभार कहेंगे नहीं डिफ्रेंशिएट, ये डी से पहचानिएगा क्योंकि सिंबल ही डिफ्रेंशिएट का। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx tan y/x, सही है, सॉरी अच्छा देखो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। tan का डेरिवेटिव होता है आपके पास sec स्क्वायर है। अब x क्या है यहाँ पर, y/x, जी y/x आ गया। अब एंगल क्या है, x के अलावा है, तो एंगल का भी अलग से डेरिवेटिव होगा, क्योंकि हो गया आपके पास y/x, सही है। अब देखो u इंटू वी का फॉर्मूला याद है, नहीं याद तो ये लो लिख लो, इसको फॉर्मूले को याद रख लो बस आप लोग, q/v, तो बराबर होता है v u का डेरिवेटिव u और v और v का स्क्वायर।
तो u क्या है आपके पास, आप पहले तो v लिख लिया, फिर u का डेरिवेटिव, u क्या है, x है, और माइनस x और v का डेरिवेटिव और v का स्क्वायर मीन y का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी सेम फार्मूला लग रहा है, लेकिन जस्ट ऑर्डर उल्टा है, वहाँ x अपॉन वाई था, यहाँ y अपॉन x है। अच्छा देखो, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपको पता है सेक स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ लिख लो, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, अब x क्या दिया हुआ है, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स। अच्छा, ये फॉर्मूला यहाँ भी खुल जाएगा, इसको थोड़ा सा ना मैं ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि मेरे पास अच्छी जगह आ जाए लिखने के लिए। अच्छा, अब यही प्रोडक्ट का डिवाइड का फॉर्मूला यहाँ, क्वोशंट रूल का फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा। तो ये क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे पहचान लो कि u क्या है, u क्या है आपके पास, y है, और v क्या है, x है। तो v, क्योंकि मैंने उस वक्त कहा था ना, ज़रा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करते हुए, है आसान, मगर ज़रा सा आपने लापरवाही दिखाई, ये क्वेश्चन वहीं रुक जाएगा उसी वक्त, और फिर आप इसमें गलती पकड़ते भी रह जाओगे, क्योंकि देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये 1 हो गया, x हो गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, बस इतना, ये सॉल्व हो गया, नीचे आ जाओ। अच्छा देखो, ये चीज़ किसके बराबर है, मैंने लिया नहीं था क्या बराबर किसी को, हाँ, ये चीज़ देखो किसके बराबर है, ये चीज़ बराबर है 1, ये चीज़ किसके बराबर है, देखो ये चीज़ बराबर है इसके 10 वाई अपॉन एक्स, किसके बराबर है, 10 वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, स्क्वायर लगा दो, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो, और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी, लेकिन अभी मैं बिठा रहा हूँ क्योंकि ये स्क्वायर था नहीं, सही है, समझाने के लिए लगाया। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, समझ में आया ना कैसे आया, ये चीज़ बराबर है एक्स अपॉन वाई, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ सॉल्व करो, तो ये x हो गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ये आपके पास जस्ट y आ गया क्योंकि ये 1 हो जाएगा, और ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू वाई इक्वल टू, सॉरी, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। सही, यहाँ तक समझ आ गया ना, फॉर्मूले लिख लेना अपने पास कॉपी में। अच्छा देखो, एलसीएम ले लो इधर, y का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर, ब्रैकेट कर लो, और इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, x और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर, सही है, थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिख दिया, x माइनस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, सही है, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम मिस कर गए, यहाँ पर मिस हुआ है वो मुझसे, वो वाई स्क्वायर था जो कि ये चल रहा था ना, तो कोई मसला नहीं है, बाद में भी लिख देंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, ख़त्म हो गया एक दूसरे से, ये एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, आसान हो जाएगी अब आपकी सॉल्विंग करने की जो प्रॉब्लम है ना, आसान हो जाएगी। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, याद रखना, ब्रैकेट जब भी बना दिए थे उस वक्त। अच्छा, अब आ गया आपका एक्स स्क्वायर जो कि मल्टीप्लाई हो गया इससे, एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, अब कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है, हाँ वैसे तो बहुत आसान ही है बात, इसमें भी कोई मुश्किल हुआ नहीं है। ठीक है, चलो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं और इसको आगे करने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला जो ब्रैकेट है ना वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x आपके पास क्या आ जाएगा, अब इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करो, y का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो गया तो x
डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अब यही ब्रैकेट इससे भी मल्टीप्लाई हो गया वाई के साथ भी, तो ये हो गया वाई का स्क्वायर। मैं हल्के हल्के भाई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि गलती ना हो जाए, क्योंकि वो सब एक्स वाई की फॉर्म में ही दिया हुआ है ना, तो इसलिए गलती होने की गुंजाइश है। देखो ये ब्रैकेट मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया, यही ब्रैकेट इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा मज़ीद फर्दर मूव करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई माइनस एक्स का क्यूब, अब एक्स को सॉल्व करा डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा अब जो है ना, जो ब्रैकेट आपने मल्टीप्लाई कराया था, अब उस ब्रैकेट को भी सॉल्व करने का वक्त आ पहुँचा है। चलो उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले एक काम और कर लेते हैं कि डी वाई को कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स भी चाहिए ना। तो जो डी वाई वाली टर्म्स है उसको इधर रहने देते हैं, और जो विदाउट डी वाई वाली है उसको उधर ले जाते हैं। तो देखो ये तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये रह गई, ये उधर से इधर आ गई, तो एक्स का क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा इसको उधर ले जाओ, ऑलरेडी मौजूद था एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और वाई। समझ में आया क्या किया? डी वाई को मैं उस तरफ ले गया, डी वाई और डी एक्स को, बाकी जो विदाउट डी वाई और डी एक्स थी टर्म्स उसको इधर ले आया। कॉमन निकाल लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, आसान हो जाएगा। अच्छा कॉमन निकालने के साथ साथ एक सॉल्व भी कर लो कि एक्स को वाई के साथ कराओगे तो एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स, और इसको इससे कराओगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब। क्या किया समझ में आया? देखो डी वाई डी एक्स कॉमन निकल गया, तो बचा क्या? वाई स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करा दिया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हो गया, और एक्स क्यूब ऑलरेडी मौजूद था। यहाँ भी सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब और माइनस प्लस, एक मिनट बोल रहा, माइनस प्लस माइनस और स्क्वायर और वाई। गलत तो नहीं हो गया कहीं मुझसे? नहीं देखो ये गलती हो गई ना, इक्वल टू के दूसरी तरफ लाके प्लस होना चाहिए था, मैंने माइनस कर दिया। देखो ना यहाँ ये माइनस में था, यहाँ के तो प्लस होना चाहिए, तो जैसे ये वहाँ जाके माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो अब सही है। अच्छा तो डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज रहने दो, इसको सॉल्व कर दो। देखो एक स्टेप डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या मैं? अलाउ तो करो इतना मुझे आप लोग। देखो ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर वाई, देखो ये भी एक्स स्क्वायर वाई था, ये भी एक्स स्क्वायर वाई था, ऐड हो गया, और वाई क्यूब, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो गया, वाई स्क्वायर एक्स और प्लस 2x क्यूब, सही है, समझ आया ना बात? अब देखो कॉमन निकाल लो, कुछ हद तक तो शक्ल वाज़े हो गई है सवाल की, बाकी एक दो स्टेप यहाँ भी कर लेंगे। कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकल रहा है? एक मिनट को, देखो भाई कॉमन तो समझ में आ रहा है कि जस्ट वाई ही निकल सकता है, क्योंकि इधर भी वाई है इधर भी वाई, तो वाई कॉमन निकल गया। अच्छा ये हमारे पास ना एक्स क्यूब है, एक मिनट को ज़रा, स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ये नहीं सही है, सही किया बिल्कुल। ये क्या था मेरे पास? स्क्वायर था ना, हाँ स्क्वायर था। तो देखो यहाँ से y कॉमन निकल गया, तो बचा क्या? y, बल्कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं। देखो एक काम करो, चलो फिर से समझो, बस यहाँ से समझो, y कॉमन निकल गया। मैं खुद भी देखो थोड़ा उलझ रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं उलझ रहा, मुझे पता है क्या करना है, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाऊँ कैसे आपको बात को। ये y कॉमन निकल गया, तो यहाँ से y चला गया, इसको पहले लिख दिया मैंने, तो वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 2x स्क्वायर हो गया। देख रहे हो एक एक चीज़ का मुझे कितना ख्याल रखना पड़ रहा है। यहाँ से x कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया? वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब था ना, अब स्क्वायर हो गया। देखो ऊपर वाला चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम हो गई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। मैंने क्यों बोला था शुरू में, आप लोग बड़ा तवज्जो से करना, मुझे पता था ये हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें तवज्जो चाहिए थी। देखो यहाँ से शुरू किया काम, यहाँ आके ख़त्म किया काम, तो अब इसे अच्छे तरीके से अपने पास उतार लेना। मैंने तो अपना पूरा काम करने की कोशिश की है, समझाया है आपको अच्छी तरह से, बाकी मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। तो इसको यहीं तक रखते हैं,
ये एक्सरसाइज जो है ना 3 पार्ट हो चुके हैं और तीनों पार्ट 1.5 घंटे से तो प्लस ही गए हैं, तो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। अभी भी इसमें 3 क्वेश्चन बाकी हैं, 3 या 4 क्वेश्चन बाकी हैं। इसमें 15 तो 16 क्वेश्चन है हमारे पास। और मसला ये है कि वो क्वेश्चंस भी ना आपको 16 क्वेश्चन है, बल्कि वो क्वेश्चन भी पार्ट्स में है। जैसे किसी क्वेश्चन का पार्ट दिए हुए हैं, किसी और क्वेश्चन के पार्ट, तो वो भी बहुत ज़्यादा है, टाइम काफ़ी लग रहा है। चलो करते हैं, इंशाल्लाह अच्छी मेहनत हो जाएगी। ग्रुप वगैरह में ज़रूर ऐड हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।